साहित्य से परिचय। स्वामी विवेकानंद की अग्रिमयी वाणी के प्रबल प्रभाव के विषय में नोबेल पुरस्कार विजेता सुप्रसिद्ध फ्रांसीसी साहित्यकार रोमारोला कहते हैं, उनके शब्द महान संगीत हैं, बीथोवन शैलियाँ की कड़ी हैं, हैंडल के समवेत गान के छंद प्रवाह की भांति उद्दीपक लय हैं। शरीर में विद्युत स्पर्श के से आघात की सिरहन का अनुभव किए बिना मैं उनके उन वचन का स्पर्श नहीं कर सकता जो 30 वर्ष की दूरी पर पुस्तकों के पृष्ठों पर बिखरे हैं, और जब वे ज्वलंत शब्दों के रूप में उस वीर के मुख से निःसृत हुए होंगे, तब तो न जाने कैसे कैसे आघात और आवेग उत्पन्न हुए होंगे। स्वामी विवेकानंद की इस वाणी के साथ अपने प्रथम परिचय की बात सुभाष बाबू ने अपनी आत्मकथा में सविस्तार लिखी है। 1912 ईस्वी में जब वे तरुणाई के झंझावातों से होकर गुजर रहे थे, तभी उनके जीवन में यह महत्वपूर्ण घटना हुई और इसके फलस्वरूप उनके चिंतन को एक नई दिशा मिली। वे लिखते हैं, एक दिन अकस्मात ही मैंने अपने को ऐसी स्थिति में पाया जिससे संकट की उन घड़ियों में मुझे सर्वार्थ सहायता मिली। मेरे एक संबंधी सुहद चंद्र मित्र, जो हमारे शहर में नए नए आए थे, हमारे बगल के ही मकान में निवास करते थे। एक दिन मुझे किसी कार्यवश उनके घर जाना पड़ा। उनकी पुस्तकों में मेरी निगाह स्वामी विवेकानंद के वाङ्मय पर पड़ी। मैंने उसके कुछ ही पन्ने पलटे होंगे कि मुझे अनुभव होने लगा कि यही तो है वह चीज़ जिसकी खोज में व्याकुलता के साथ कर रहा था। मैंने उनसे वे पुस्तक मांग ली, उन्हें घर लाया और पढ़ने में जुट गया। उनका संदेश मेरी अंतरात्मा में गहराई से प्रवेश करता गया। मेरे प्रधानाध्यापक ने पहले से ही मुझमें सौंदर्यानुभूति तथा नैतिक भावना को जागृत कर दिया था, लेकिन वे मुझे कोई ऐसे आदर्श नहीं दे सके जिसको मैं अपना संपूर्ण अस्तित्व समर्पित कर पाता। वह तो मुझे स्वामी विवेकानंद ने ही प्रदान किया। मैं उन पुस्तकों को दिन पर दिन, सप्ताह पर सप्ताह और महीने पर महीने पढ़ता चला गया। मुझे सर्वाधिक प्रेरणा उनके पत्रों तथा कोलंबो से अल्मोड़ा तक प्रदत्त उनके भारतीय व्याख्यानों से मिली, जिनमें देशवासियों के लिए व्यवहारिक प्रवचन थे। इस अध्ययन से मुझे उनके विचारों का सार ग्रहण करने में सफलता मिली। तब मैं समझ सका कि जीवन का परम लक्ष्य है आत्मनो मोक्षार्थम जगद्गीताय च, अपनी मुक्ति और मानवता की खोज। पूर्ण आदर्श ना तो मध्ययुग का आत्मनिष्ठ संन्यास हो सकता है और ना वैंथम तथा मिल का आधुनिक उपयोगितावाद। फिर मैंने यह भी समझा कि मानवता की सेवा के अंतर्गत देश की सेवा भी निसंदेह आ जाती है। जैसे कि उनकी प्रमुख शिष्या और जीवनी लेखिका भगिनी निवेदिता ने लिखा है, उनकी उपासना की अधिष्ठात्री देवी भारत माता थी। इस देश में कहीं भी किसी की भी आंखों में कभी आंसू उमड़े तो उसकी प्रतिक्रिया उनके मन में निश्चय ही होती थी। स्वयं स्वामी विवेकानंद ने अपने एक मार्मिक भाषण में कहा है, मेरे प्यारे भाइयों, चारों ओर यह संदेश गूंजने दो कि यह नंगा और भूखा भारतीय, निरक्षर भारतीय, ब्राह्मण भारतीय और शूद्र भारतीय मेरा अपना ही भाई है। भविष्य के बारे में स्वामी विवेकानंद ने लिखा था, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के दिन लग चुके हैं और अब शूद्र की बारी है। भविष्य पद दलितों का है। उन्होंने प्राचीन ग्रंथों की आधुनिक व्याख्या की। वे अक्सर कहा करते थे कि उपनिषदों का मूल मंत्र है शक्ति। नचिकेता के समान हमें अपने आप में श्रद्धा रखनी होगी। मैं उस समय मुश्किल से 15 वर्ष का था जब विवेकानंद ने मेरे जीवन में प्रवेश किया। इसके परिणाम स्वरूप मेरे भीतर एक उथल पुथल मच गई, एक क्रांति घटित हुई। स्वामी जी को समझने में तो मुझे काफ़ी समय लगा, लेकिन कुछ बातों की छाप मेरे मन में शुरू से ही ऐसी पड़ी कि कभी मिटाए न मिट सकी। विवेकानंद अपने चित्रों में और अपने उपदेशों के जरिए मुझे एक पूर्ण विकसित व्यक्तित्व लगे। मैंने उनकी कृतियों में उन अनेक प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर पाए जो मेरे मन में उस समय घुमड़ रहे थे, या तो अस्पष्ट थे या बाद में स्पष्ट होकर सामने आए। अब मैंने उस मार्ग पर विचार करना आरंभ कर दिया जो स्वामी विवेकानंद ने दिखाया था। विवेकानंद के द्वारा मैं क्रमशः उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस की ओर झुका। विवेकानंद के भाषणों और पत्रों आदि के संग्रह छप चुके थे और सभी के लिए सामान्य रूप से उपलब्ध थे, परंतु रामकृष्ण बहुत कम पढ़े लिखे थे और उनके कथन उस प्रकार उपलब्ध नहीं थे। उन्होंने जो भी जीवन जिया उसके स्पष्टीकरण का भार औरों पर छोड़ दिया। फिर भी उनके शिष्यों ने कुछ पुस्तकें और डायरियां प्रकाशित की जो उनसे हुई बातचीत पर आधारित थीं और जिनमें उनके उपदेशों का सार दिया गया था। इन पुस्तकों के चरित्र निर्माण के संबंध में सामान्यतः और आध्यात्मिक उत्थान के बारे में विशेषता व्यावहारिक दिशा निर्देश दिए गए हैं। रामकृष्ण परमहंस बार बार इस बात को दोहराया करते थे कि आत्मानुभूति के लिए त्याग अनिवार्य है और संपूर्ण अहंकार शून्यता के बिना आध्यात्मिक विकास असंभव है। उनके उपदेशों में कोई नई बात नहीं है, वे वस्तुतः उतने ही पुराने हैं जितनी भारतीय सभ्यता। परंतु रामकृष्ण के उपदेशों की विशेषता यह थी कि उन्होंने जो कुछ भी कहा उसी के अनुरूप अपने जीवन को ढाला और उनके शिष्यों के अनुसार वे आध्यात्मिक प्रगति की चरम सीमा पर पहुंच गए थे। शीघ्र ही मैंने अपने मित्रों की एक मंडली बना ली जिनकी रुचि रामकृष्ण और विवेकानंद में थी।
स्कूल में और स्कूल के बाहर जब कभी हमें मौका मिलता, हम इसी विषय पर चर्चा करते। क्रमशः हमने दूर दूर तक भ्रमण करना आरंभ किया ताकि हमें मिल बैठकर और अधिक बातचीत करने का अवसर मिले।